नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। जमीयत उलेमा ए हिंद के अधिवेशन के आखिरी दिन मौलाना अरशद मदनी के बयान पर जबरदस्त बवाल हो गया। दारुल उलूम देवबंद के प्रमुख और जमीयत के धर्मगुरु मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि ओम और अल्लाह एक ही है। दरअसल दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलमा ए हिंद के 34वें आम अधिवेशन के अंतिम दिन मौलाना अरशद मदनी ने सभी धर्मों के गुरुओं और संतों के समागम सत्र में मनु आदम और ओम अल्लाह की आपस में तुलना कर दी थी। दरअसल मदनी आरएसएस चीफ के उस बयान का जवाब दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों के पूर्वज एक हैं, जिस पर मदनी ने कहा कि तुम्हारे पूर्वज हिंदू नहीं मनु थे यानी आदम। अरशद मदनी ने मंच से कहा कि मैंने बड़े बड़े धर्मगुरुओं से पूछा है कि जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, तब सवाल पैदा होता है कि मनु पूछते किसे थे। कोई कहता है कि शिव को पूछते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग यह बताते हैं कि जब कुछ नहीं था तो दुनिया में तो मनु ओम को पूछते थे। तब बहुत से लोगों ने कहा कि यह हवा है जिसका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने ज़मीन बनाई। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गाड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मनु यानी आदम, ओम यानी अल्लाह को पूछते थे। अधिवेशन के मंच पर मौलाना अरशद मदनी ने मोहन भागवत की आलोचना करते हुए कहा कि अल्लाह और ओम एक है, लेकिन वहां मौजूद जैन मुनि आचार्य लोकेश मुनि ने इसका विरोध किया। जैन मुनि ने कहा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए, उसमें से 23वें भगवान पारस्वनाथ थे। नेमिनाथ योगी राज कृष्ण के चचेरे भाई थे। किंतु याद रखिए, इससे पहले भगवान ऋषभ देव पहले तीर्थकार थे, जिनके पुत्र भरत के नाम पर इस भारत के देश को नाम पड़ा। उन्होंने अरशद मदनी के बयान पर कहा कि आप ऐसे नहीं मिटा सकते। अपने जो बात कही है उसमें सहमत नहीं हूँ और मेरे साथ सर्वधर्म के संत भी सहमत नहीं हैं। हम केवल सहमत हैं कि हम मिलजुल कर रहें, प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। मेरे सारे सर्वधर्म के लोग कोई इससे सहमत नहीं। इसके अलावा ये जो कहानी अल्लाह, मनु और उसकी औलाद, ये सब बेकार की बातें हैं। यह कहकर वो मंच छोड़कर चले गए। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी का बयान ऐसे समय आया जब मुसलमानों को गले लगाने के लिए संघ और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। मोहन भागवत से लेकर संघ के दूसरे बड़े नेता मुसलमानों के बीच लगातार जा रहे हैं और देश को बता रहे हैं कि मुसलमानों ने धर्म बदल लिया, लेकिन उनकी जड़ें तो सनातन से ही जुड़ी हैं। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या अरशद मदनी ने अपना बयान तोल मोल कर दिए हैं या 2024 के चुनाव के मद्देनजर जमीयत के सबसे ज्यादा ज्वलंत मुद्दों को जानबूझकर उछाल दिया है। तो जमीयत उलेमा हिंद ने सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को लेकर एक बड़ा सम्मेलन बुलाया, लेकिन यह सम्मेलन बार बार विवादों की वजह से अब सुर्खियों में आ गया है। पहले जमीयत के अध्यक्ष महमूद मदनी के बयान को लेकर विवाद हुआ, जिन्होंने भारत को इस्लाम की धरती बता दिया, और अब महमूद मदनी के चाचा मौलाना अरशद मदनी के बयान से एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है। यह बयान सुर्खियों में है। अरशद मदनी ने जमीयत के जलसे में यह कहकर दावा किया कि ओम और अल्लाह एक ही है। मदनी के मुताबिक हिंदुओं के पूर्वज मनु थे और मुसलमानों के पूर्वज आदम, यानी मनु और आदम एक ही है। मनु से मनुष्य और आदम से आदमी। मदनी के मुताबिक ही मनु भगवान राम, शिव या ब्रह्मा से पहले ओम को पूछते थे और ओम को ही मुसलमान अल्लाह कहते हैं। इस दौरान उन्होंने घर वापसी कराने वालों को जाहिल करार दिया। लेकिन मौलाना अरशद मदनी के तकरीर के दौरान जमीयत के इस मंच पर हंगामा हो गया। वहां मौजूद जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि ने इसका विरोध भरे मंच से ही कर दिया। उनकी दलील यह थी कि विवादित मुद्दे उठाकर इस सम्मेलन में धर्म के लोगों को बुलाने के मकसद को ही खत्म कर दिया गया है। बहरहाल इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उसके पहले देख लेते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट।
देश की राजधानी दिल्ली का पारा तब बढ़ गया जब जमीयत के मंच से फजीयत का पंच लगा। अधिवेशन के आखिरी दिन जमीयत उलेमा हिंद के नेताओं ने ऐसा बयान दिया जिस पर बखेड़ा खड़ा हो गया। दरअसल कल तक आरएसएस की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने और भाईचारे का राग अलापने वाले महमूद मदनी के चाचा अरशद मदनी मंच पर बोलने आए तो वो एक के बाद एक ऐसे कई बयान देते चले गए जिस पर बवाल मच गया। सबसे पहले उन्होंने अल्लाह और ओम को एक बताया और फिर अपने बयान के समर्थन में अजीबोगरीब तर्क भी पेश किए। हम आदम कहते हैं, ये मनु कहते हैं। हम आदम की औलाद को आदमी कहते हैं। अंग्रेजी बोलने वाले एडम कहते हैं, फारसी और अरबी बोलने वाले आदम कहते हैं। बोलते बोलते मौलाना साहब की जुबान फिसलती चली गई और वो एक के बाद एक उलझुल बातें बोलते रहे। इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते हैं। नॉन स्टॉप विवादित बयान दे रहे अरशद मदनी ने जैसे ही आदम को मनु से जोड़ा, जमीयत के मंच पर विवाद का ट्रेलर देखने को मिल गया। मंच पर मौजूद जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि ने कड़ा ऐतराज जताया। हमें केवल जोड़ने की बात अगर करनी है, प्यार मोहब्बत की कीजिए। ये जितनी कहानी सुनाई है अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूँ। मैं मदनी साहब, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपको दावत देता हूँ शास्त्रार्थ के लिए। मदनी के बयान पर आपत्ति जताने के तुरंत बाद जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि ने मंच छोड़ दिया। उनके पीछे पीछे मंच पर मौजूद साधु संत भी विरोध जताते हुए वहां से चले गए। हमने सारी मुल्क को जोड़ने की बातें की, इन्होंने इस तरह से उस आदम को, अल्लाह को ला करके और मन्नू को लाके जिस तरह से प्रतिपादन किया, पूरी की पूरी ये हम जो भारतीय सर्वधर्म संसद के लोग और हमने सर्वसम्मति से, मैं अकेला नहीं, हम इसका विरोध करते हैं। अरशद मदनी के बयान से हिंदू संगठनों का पारा भी हाई है। मदनी के बयान को सियासत के जानकार सियासी चश्मे से भी देख रहे हैं। उनका दावा है कि जमीयत से जुड़े नेताओं ने जिस तरह की बयानबाजी की है उसके पीछे कोई बड़ी सियासी चाल हो सकती है, क्योंकि इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे 2024 के लोकसभा चुनावों का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो जनता मांगे जवाब में आज के मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से बीजेपी प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव जी हैं, मध्य प्रदेश से कांग्रेस प्रवक्ता ब्रिजभूषण नाथ हैं, उत्तर प्रदेश से ही सपा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव अंकुर मणि त्रिपाठी जी हैं, उज्जैन से डॉक्टर अवधेश पुरी जी महाराज हैं, स्वास्तिक पीठाधीश्वर हैं, और स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम स्कॉलर सैयद अजहर अली जी और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी। आप सभी का इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सैयद अजहर जी, आपको मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है। सैयद जी, आप मदनी जी के बयान से कितना सहमत है? मैं 100% सहमत हूँ उनके बयान से। मतलब अल्लाह और ओम एक है? बिल्कुल बिल्कुल एक है। कैसे कह सकते हैं आप? ऐसे कि आप ओम का जो है उसका नक्शा भी देखिए और अल्लाह का नक्शा भी देखिए जी। और सबसे बड़ी बात है, हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई वाला, अनेकता में एकता वाला हमारी मिसाल है देश के अंदर। हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे कि किसी को दिल को चोट पहुंचे। ये सब भाईचारे वाली बातें हैं, इसको समझना पड़ेगा कि अल्लाह और ओम कैसा है। थोड़ा समझा दीजिए आप। जी समझा दीजिए, अल्लाह ओम कैसे एक है? आप देखिए कि ओम भी जो है वो निराकार है और अल्लाह भी निराकार है जी। उसे किसी ने देखा नहीं है जी जी। इसको समझना पड़ेगा और इसमें बिल्कुल दिलों को खोल के बात करना पड़ेगी, है ना। इसलिए मदनी साहब ने जो बात कही है उसमें गौर और फिक्र करना पड़ेगी। हर एक को बात करना है और सबको गौर करना है, बात क्या करना बल्कि गौर करना है। अल्लाह भी एक है और ओम भी एक है और ये निराकार है जी। इसको मानना पड़ेगा हमें। मदनी साहब ने ये कहा कि शिव भी नहीं थे, विष्णु जी भी नहीं थे, ब्रह्मा भी नहीं थे। बिल्कुल नहीं थे। जो दुनिया में आया है वो गया है दुनिया से वापिस।
जी। और ये ओम और अल्लाह जो है ये न आए और न जाएंगे वापिस, ये रहेंगे हमेशा बरहमेश हमारे बीच में रहेंगे। चलिए हम आपके पास फिर आते हैं। हमारे साथ हैं अवधेशापुरी जी महाराज जी हैं, डॉक्टर अवधेशापुरी जी। अवधेशापुरी जी, आपने अभी सैयद अजहर अली जी को सुना, कितना सहमत हैं आप? पहली बात तो नाम में थोड़ा सा करेक्शन कर ले, डॉक्टर अवधेशपुरी महाराज, अवधेशापुरी नहीं। जी जी जी। और इसके बाद में अब मैं तो इससे क्या सहमत हूँ, क्योंकि सहमत होने जैसा कुछ है नहीं। जी। उन्होंने कहा कि ओम और अल्लाह दो ही थे, तो बाकी अभी पूछ लिया जाए कि क्राइस्ट कौन थे, तो मुझे लगता है कि फिर दिक्कत खड़ी हो जाएगी। क्योंकि अगर दो ही थे तो ईसा मसीह कौन थे ये पूछ लिया जाए, वो रहेंगे कि नहीं इस धरती पर, तो फिर दिक्कत खड़ी हो जाएगी कि नहीं। अन्य भी तो धर्म है, केवल दो ही धर्म थोड़े हैं कि दो को जोड़ने के लिए आप इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। मैं आपको मूल बात बता दूं जी। मदनी जी ने जो कहा कि हमने किसी धर्मगुरु से पूछा कि मनु के पिता कौन थे, जब राम और शिव आदि कोई नहीं थे उससे पहले, तो मैं उनको बता दूं कि हमारे यहाँ अब सबसे पहले तो वो बताएं कि उनकी किन धर्मगुरु से बात हुई जिन्होंने उनको ओम का अर्थ हवा बता दिया। जी। मेरी आपत्ति तो मेरी ये है, क्योंकि हमारे यहाँ ओम का अर्थ हवा नहीं होता, हमारे यहाँ ओम का अर्थ है नाद, और नाद का अर्थ होता है ध्वनि जी। और हम उसी की नाद ब्रह्म के रूप में उपासना करते हैं जी। जो कि सृष्टि के आदि से है ब्रह्मांड में। मतलब वो ध्वनि गूंज रही है, जब सृष्टि नहीं थी तब भी थी, आज भी है और भविष्य में भी गुंजायमान रहेगी जी। इसलिए वो सनातन है, इसलिए हमारे धर्म का नाम सनातन है जी। ये बात अपनी जगह फैक्ट है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि उन्होंने जो कहा कि मनु जी किसकी उपासना करते थे, तो मैं बता दूं हमारे यहाँ जो सृष्टि का क्रम है उसमें भगवान विष्णु से सृष्टि की उत्पत्ति बताई गई है, जिसमें भगवान विष्णु अकेले जल के अंदर शेषशैया पर विराजमान है, लेटे हुए आराम की मुद्रा में। उनकी नाभि से कमल की उत्पत्ति होती है, उस कमल की नाल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। कमल की नाल में ब्रह्मा जी सैकड़ों वर्ष तक घूमते रहते हैं, फिर एक आकाशवाणी होती है, उनको तप करने का आदेश मिलता है। ब्रह्मा जी सैकड़ों वर्ष तक तप करते हैं, 100 साल तक। उसके बाद में फिर उनको सृष्टि विस्तार का काम दिया जाता है और ब्रह्मा जी मानसिक सृष्टि पहले करते हैं, जिसमें सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन 4 ऋषियों को जन्म देते हैं जो सन्यासी हो जाते हैं। फिर दूसरे 10 ऋषियों को मानसिक सृष्टि से वो प्रकट करते हैं, जिनके हमारे यहाँ विधिवत सबके नाम हैं, और वो महाराज मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति करते हैं। उनके क्रोध से जिस रुद्र की उत्पत्ति हुई थी, उसी रुद्र से के 2 हिस्से बनाए गए, जिससे आधे हिस्से से मनु और आधे से शत्रुपा। राइट साइड जो थी, दाहिना हिस्सा, उससे मनु, और बाया जो हिस्सा था लेफ्ट साइड, उससे शत्रुपा की उत्पत्ति होती है। और यहाँ से हमारे यहाँ मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ होता है जी। फिर हमारे यहाँ होते हैं महर्षि कश्यप, जो कि मरीचि के पुत्र हैं और मानसिक पुत्र थे ब्रह्मा जी के जी। और महर्षि मरीच की जो 13 कन्याएं हैं, 13 जो पत्नियां हैं, उनसे हमारे यहाँ सारी ये सृष्टि है। दिति से दैत्य हुए, अदिति से आदित्य हुए, धनु से दानव हुए, आदि आदि। ये सब यहाँ, ये जो आगे का क्रम है बहुत लंबा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो सृष्टि का क्रम है बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही साइंटिफिक है, बहुत ही लॉजिक है और हिस्ट्रिकल भी है, क्योंकि हमारे एक एक नाम का वर्णन है जी। हम सब बता सकते हैं कोई बैठे तो। अब बिना सिंह पूंछ की बातें कर देना कि ओम जो है वो हवा है और हवा सब जगह है, इसलिए हवा से ओम की तुलना कर देना। हमारे यहाँ ओम को हवा नहीं कहा गया भैया। हवा जो है हमारे यहाँ 5 तत्वों में से एक तत्व है, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। इन 5 तत्वों को हमारे यहाँ 5 महाभूत कहा गया है। उन 5 महाभूतों की 5 तन्मात्राएं हैं और उन्हीं 5 महाभूतों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, जिसे हम प्रकृति कहते हैं। इन्हीं 5 तत्वों को प्रकृति भी कहा गया है। तो इन चीजों को साइंटिफिकली समझना पड़ेगा, इन चीजों को लॉजिकली समझना पड़ेगा। ऐसे थोड़े कि आपको किसी ने कह दिया, या तो मदनी जी हमको नाम बताया कि किस धर्मगुरु ने उनको कह दिया कि ओम का अर्थ हवा है, और नहीं तो अपने बयान को वापस ले। इस देश को भ्रमित क्यों कर रहे हैं? माफी मांगे देश से। उन्होंने कहा ओम के बाद अल्लाह ही थे, न विष्णु थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे। ओम के क्यों? उनके कहने से हो जाएगा कि नहीं थे?
जी हमारा लाखों वर्ष प्राचीन इतिहास है, आपका भी कल का इतिहास है, 1400 साल पुराना आप बताते हो। हमारे यहाँ राम जी का इतिहास लाखों वर्ष प्राचीन है। हमारे यहाँ हमारा कैलेंडर भी 5000 वर्ष से ज्यादा का पुराना चलता है। हमारे यहाँ युगाब्द की चर्चा है। हमारे यहाँ कितना कितना कुछ है। हमारे यहाँ की संवत आप देखिए, हमारे यहाँ की कितनी पौराणिक कथाएं जो लाखों वर्ष पहले की कथाएं हैं। और आप अभी 14 वर्ष पहले का आपका इतिहास है, आप कैसे हिंदू धर्म से अपनी तुलना कर रहे हो भैया? किस आधार पर कर रहे हैं? जी हिस्ट्री से खिलवाड़ करोगे क्या? जी तो चलिए ये सही। इनकी जो तुलना है वो गलत है। अगर वो करनी है तो विद्वान लोगों के साथ बैठ करके सीरियसली करनी चाहिए। इन्होंने इतने धर्मगुरुओं को वहां इकट्ठा किया और उसके बाद में फिर सबको जलील करने के लिए बेचारे मंच छोड़ छोड़ करके इसलिए तो भागे। मैं धन्यवाद देता हूँ लोकेश मुनि जी को कि वो कम से कम इस सत्य को कहने का साहस कर सके और सबके बीच में उन्होंने कह दिया कि आप ये क्या कर रहे हो। जी अच्छा किया उन्होंने, मैं उनका समर्थन करता हूँ। जी। और मदनी जी सुनी हुई बात कर रहे हैं, अनलॉजिकल बात कर रहे हैं, अनहिस्ट्रिकल बात कर रहे हैं, अनस्पिरिचुअली बात कर रहे हैं। उनको बताना चाहिए किस धर्मगुरु ने बता दिया कि हमारे यहाँ ओमकार थवा होता है। जी। तो हमसे मिले, हम बता रहे हैं कि ये ओमकार हमारे यहाँ नाद है, ब्रह्म है, वो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, नाद ब्रह्म है हमारे यहाँ ओम। मुनि जी ने उनका विरोध करते हुए उनको दावत भी दी है कि शास्त्रार्थ कर ले। खैर अब शास्त्रार्थ कब होता है कब नहीं होता ये बात अलग है। सैयद जी आपके पास आऊँगा। हम एक बार हमारे त्रिपाठी जी के पास चलते हैं। अंकुर मणि त्रिपाठी जी हैं, सपा के नेता हैं। अंकुर जी मेरी आवाज़ आ रही? जी जी बिल्कुल आ रही है आवाज। स्वामी प्रसाद मौर्य जी सपा में हैं और उन्होंने मदनी जी के जो बयान दिए हैं, जो कहा है, उसका उन्होंने भरपूर समर्थन किया है। पार्टी क्या स्टैंड लेती है? देखिए पार्टी पुराना उनका बयान कुछ रहा है तो उस पर भी पार्टी उस पर तो कोई स्टेटमेंट दिया नहीं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी उस पर कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी है। और शिवपाल जी जो हमारे पार्टी के महासचिव वो भी हैं और गार्जियन हैं समाजवादी पार्टी के तमाम हमारे नेताओं के भी और हम सभी के, उन्होंने भी ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। उन्होंने कहा उनका निजी मत हो सकता है। जी आप देखे होंगे शिवपाल जी ने कहा उनका निजी मत है। जी तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी क्या बातें कह रहे हैं, क्योंकि बड़े कद के नेता हैं, मुझ पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। जी तो बड़े नेता अपने हिसाब से कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो चीजें हैं वो सही हैं, उन पे टिप्पणी कर देना ये गलत होगा। जो चीजें और हैं सही भाईचारे है, के हिसाब- सही क्या है थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे अंकुर जी। जी बिल्कुल, जैसा अभी महाराज जी ने ही बताया जी कि वास्तविकता स्थिति क्या है। हाँ, हो सकता है जो हमारे सैयद अरशद जी हैं सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए कुछ ऐसे ही बोल दिए हों और उसका समर्थन स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भले कर दिया हो, जी। इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। जी लेकिन ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी ये हम लोगों के आदर्श हैं और हम लोग के पूजनीय, हम लोग पूजते हैं उन्हें। जी तो उन पे टिप्पणी कर देना हिंदू समाज से थोड़ा सा ठेस पहुंचेगा, मैं भी इसे नहीं मानता। और ये देखिए सामाजिक सौहार्द में कह देना किसी चीज को कि हम सब लोग एक हैं, ऐसी बातें हैं ताकि समाज एक ढर्रे पे चले, मैं उसका समर्थक हूँ। लेकिन जी। इसका समर्थक नहीं हूँ कि मैं कह दूं अल्लाह नहीं होते, कोई कह दे कि ब्रह्मा जी नहीं होते, कोई कह दे कि ऐसा। ये देखिए मतभेद पैदा करने वाली बातें हैं। नहीं, उन्होंने ये कहा कि अल्लाह थे और ओम था लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे। मैं यही कह रहा हूँ कि मैं कह दूं अल्लाह नहीं है और वो कह दे कि ब्रह्मा जी नहीं है, इससे मतभेद पैदा होगा। जी हम जिस धर्म से हैं, विपक्ष के धर्म को या सामने वाले के धर्म के ऊपर टिप्पणी कर दें तो थोड़ा मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। ऐसा हो सकता है भावुकता में कभी कभी उनके मुंह से निकल गई होगी, नहीं होना चाहिए। हमारे जो हमारे पूजनीय हैं वो लोग, त्रिदेव माना जाता है, त्रिदेव हमारे पूजनीय हैं। मैं स्वयं भोलेनाथ का भक्त हूँ, तो नहीं मानता मैं इन सब चीजों को। हमारे वाकई युगों से पूजे आ रहे हैं। चलिए, आप तो तमाम पार्टी में लोग हैं, कहते आप हैं- नहीं मानते हैं, लेकिन पार्टी में रहते हुए कभी रामायण जलाने की बात करते हैं वो तो। नहीं, चलिए देखिए, स्वामी जी ने मैं- कहा तो रामायण जलाने की बात का समर्थन करते हैं आप? हमारे आदरणीय चाचा जी, आदरणीय शिवपाल यादव जी ने कहा था वो उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है। तो फिर पार्टी से निकाले उनको। नहीं, पार्टी, मैं कहा व्यक्तिगत मत है उनका ना। व्यक्तिगत मत तो आप पार्टी- कुछ भी कह दें, व्यक्तिगत मत आपका हो सकता है कि समाजवादी पार्टी अच्छी नहीं है, तो ये कह देंगे कि समाजवादी पार्टी आपका हाँ, व्यक्तिगत समाजवादी मत। पार्टी पे टिप्पणी होगी तो समाजवादी पार्टी से मैं निकाला जाऊंगा। जी लेकिन ये इससे जो खान साहब हैं, सैयद अरशद जी हैं या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, ये व्यक्तिगत आधार पे या अपने समाज को जोड़ने के लिए राजनीति बहुत ओछी हो गई है। चले, आप सबकी हिंदू हैं लोकप्रियता- अंकुर जी, आप हिंदू हैं, आप कह दीजिए कि अल्लाह नहीं है, तो ये आपका मैं ये व्यक्तिगत नहीं मत हुआ कहूंगा, कि नहीं?
मैं इसलिए नहीं कह सकता, नहीं, मुझे ये देखना है कि जो हमारे मुस्लिम भाई हैं जी वो हम सबसे जुड़े हुए हैं, उनके दिल को मैं ठेस कैसे पहुंचा सकता हूँ। जी मैं ये नहीं कह सकता कि अल्लाह नहीं है, वो उनको पूजते हैं, बिल्कुल माने, मैं बिल्कुल कहता हूँ उनके अल्लाह हैं, लेकिन हमारे भगवान हैं। तो फिर और स्वामी युगों जी कैसे युगों कह से, मैं सकते हैं, वर्षों स्वामी जी कैसे कह सकते हैं? मैं वर्ष से नहीं कह सकता, मैं युगों युगों की बात कर रहा हूँ। तो कल्पनीय, कल्पना नहीं कर सकते कितने युग से। महाराज जी बताए कि सृष्टि की रचना विष्णु भगवान ने की थी, बिल्कुल मैं इस चीज को मानता हूँ, लेकिन मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकता। तो फिर और ये हमारे पूरे हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाकर स्वामी प्रसाद मौर्य भी आज भी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता बने हुए हैं। देखिए, सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं, सबके अपने अपने विचार होते हैं जी। तो चाहे भाजपा हुआ, चाहे बसपा हुआ, चाहे कांग्रेस हुआ, अभी मोहन भागवत जी ने, देखिए हमारे आदरणीय राष्ट्रीय क्या है संचालक हैं संघ के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि ब्राह्मणों ने देश को बांटा है, ब्राह्मणों ने जाति के आधार पर बांटा। क्या किया जा सकता है? और भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा वोटर ब्राह्मण हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े पद पे ब्राह्मण हैं, तो क्या पार्टी अब या छोड़ दे ब्राह्मण लोग? नहीं छोड़ रहे हैं। तो देखिए, राजनीति है, कह तो रहा हूँ कि राजनीति बड़ी ओछी हो गई है, अपने अपने मत को अपने अपने हिसाब से लोग कह रहे हैं। और मोहन भागवत जी ने देखिए पूरा मतलब मंच से उन्होंने कहा, काफी दिन तक मीडिया में वो चलता रहा, तो उससे क्या कहा जाए? अब उन्होंने कह दिया तो क्या ब्राह्मणों को भारतीय जनता पार्टी छोड़ देनी चाहिए? बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। अगर ये गलत है तो क्यों नहीं छोड़ रहे हैं ब्राह्मण लोग? अभी कहा जाए तो तमाम उसमें बड़ी बड़ी राजनीति, और फिर हम टारगेट पे आ जाएंगे और फिर हमारी बातों को फिर वो किया जाएगा। लेकिन सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए अपने मुद्दे से हर राजनीतिक व्यक्ति भटक रहा है। तो कभी रामायण पे कोई आ रहा है, तो कभी ब्राह्मण पे कोई आ रहा है, कभी जाति पे कोई आ रहा है, धर्म पे। क्योंकि देखिए, मुद्दा तो किसी के पास विकास, नौकरी और जनता का तो रहा नहीं। रामायण पे तो आप ही की पार्टी के नेता जा रहे हैं ना, और ब्राह्मणों पे, चलिए ब्राह्मण पे बाद में गए, रामायण पे पहली बात आई है। भारतीय जनता पार्टी तो ब्राह्मणों की पार्टी कहा जा रही, वो जाति आधार ये कहां से आप? भारतीय जनता पार्टी बनियों की पार्टी कही जाती रही, ब्राह्मणों की नहीं कही जाती। नहीं, ब्राह्मण आज अच्छा ठीक है, सर्वे करा लीजिए, सबसे सर्वोच्च पदों पे कौन कौन लोग बैठे हुए हैं जी, लगभग सब ब्राह्मण हैं। मोदी जी कौन है? मोदी जी कौन है? अमित शाह जी कौन है? जैसे मोदी, राजनाथ सिंह जी कौन है? 2014 से मोदी जी आए, 2014 से मतलब राष्ट्रीय पार्टी में, राष्ट्रीय नेतृत्व की बात कर रहा हूँ, 2014 से आए। अमित शाह जी 2014 से आए, लेकिन इसके पूर्व में जाइए और जो सिर्फ राष्ट्रीय इकाई से पार्टी नहीं चलती है जी। पार्टी जिला इकाइयां होती हैं, प्रदेश इकाइयां होती हैं, राष्ट्रीय कमेटियां होती हैं, उसका जब आप सर्वे करेंगे और देखेंगे लगभग ब्राह्मण हैं, लगभग क्षत्रिय हैं, लेकिन जातिगत आधार से बांटा गया कि नहीं बांटा गया? तो मोहन भागवत जी को क्या, अब मैं ब्राह्मण हूँ और समाजवादी पार्टी का हूँ तो मैं तो पुतला नहीं फूका, मैंने टिप्पणी। चलिए अंकुर जी आता हूँ आपके पास, बहुत सही बात कही है। वो नीचे के लेवल से चलती है। शिवराज सिंह चौहान पिछड़ा वर्ग है, योगी राज आपके यहाँ के मुख्यमंत्री ठाकुर हैं, तो आप जरा ब्राह्मण मुख्यमंत्री बताइए भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। आप अभी आता हूँ, आप याद कर लीजिएगा। बृजभूषण नाथ जी हमारे साथ हैं। बृजभूषण जी, मेरी आवाज आ रही है ना आपको अच्छे से? अब इसमें कांग्रेस पार्टी का मदनी जी के साथ है या आचार्य मुनि जी के साथ हैं, हमारे अवधेश पुरी महाराज जी के साथ हैं, या आप सैयद अजहर जी के साथ हैं? त्रिपाठी जी, मौलाना जी ने और मदनी साहब ने जो बयान दिया है जी, और जिस पे आज आप लोगों ने ये मुद्दा बना के बुलाया, और जितने यहाँ महात्मा लोग बैठे हुए हैं, मुद्दा है, महात्मा लोग बैठे हैं और संत बैठे हैं, पैगंबर साहब जैसे लोग बैठे हैं जी। हम लोग तो तुच्छ प्राणी लोग हैं जी। पहली बात तो हमारा इस काम से लेना देना था नहीं। अगर इस वाले मामले में देखा जाए तो उज्जैन से महाराज बैठे हुए हैं, इनको ज़्यादा आपत्ति है तो उन पे पूरे इकट्ठे सनातन धर्म इकट्ठा होकर उन पे केस करें और उन्हें पाकिस्तान भेज दें। और अगर मौलाना जी को दिक्कत हो रही है तो वो यहाँ पे जो दूसरी जाति के लोगों पे, धर्म के लोगों पे दिक्कत होती है। हम लोग कांग्रेस के लोग हैं और हम लोग का एक विचारधारा है, सर्व धर्म के लोग जो इंसान से प्यार करे, हम उस भावना के साथ हैं। ना हम किसी हिंदू के साथ हैं, ना मुसलमान के साथ हैं, ना क्रिश्चियन के साथ हैं। एक बात और है कि इसी भारत देश में शिरडी में साईं बाबा हुआ करते हैं और जिनने कहा है कि सबका मालिक एक। अगर उस पर आपत्ति हो
तो मौलाना साहब को आपत्ति है तो वो जाके साईं बाबा पे FIR दर्ज करा दें, और अगर हमारे पंडित तो पुजारियों को आपत्ति होती है तो वहाँ कर दें। उनकी तो समाधि मजार बनी हुई है और हजारों करोड़ों हिंदू अपनी आस्था रखते हैं और वहाँ पे जाके और श्रद्धा के फूल चढ़ाते हैं वहाँ पे। बात जहाँ धर्म की आ रही है, धर्म की बात सबसे ज़्यादा हम ये देखने में आ रहा है कि ये उस धर्म का है, ये उस जाति का है, ये वो पंडित है, ये ठाकुर है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, वो आदिवासी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस धरती पर सबसे पहले जाति और धर्म आए, उसके बाद इंसान पैदा हुए, और भगवान जी ने जो जिसको हम भगवान कहते हैं, उनने एक एक टपका के, किसी को आदिवासी बना के टपका दिया, किसी को मुसलमान टपका दिया, किसी को क्रिश्चियन टपका दिया। और पहले धर्म की व्यवस्था भगवान ने करी, अल्लाह ने करी होगी, जीसस ने करी होगी, गुरु नानक जी ने करी होगी। पहले सब लोगों ने अपने अपने धर्म की व्यवस्था करी और उसके बाद अपने अपने चेले चपाटे जहाँ फेंकने चालू करे। और जिस प्रकार आज हम लोग जानवरों जैसे हम लोग इंसान जो लड़ रहे हैं, हम लोग मंदिर में एक बात करते हैं, विश्व का कल्याण हो। सभी महात्मा लोग बैठे हुए हैं, विश्व के कल्याण में 52 मुस्लिम देश हैं या नहीं है, आते हैं नहीं, आपको उनका नाम छोड़ के बात करना चाहिए। हम लोग के प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणी में क्रिश्चियन, आदिवासी, बौद्ध, ये सब प्राणी में आप गिनते हैं या नहीं गिनते? हम लोग गिनते हैं, हम इंसान हैं। हमारे को एक समझ में आता है कि जिस ट्रेन में हम बैठते हैं, हम ये नहीं पूछते, कभी नहीं पूछते कि इस ट्रेन का ड्राइवर मुसलमान का चला रहा है या पीछे जो झंडी दिखा रहा है वो क्रिश्चियन बैठा हुआ है। हम तो आराम से बैठ जाते हैं। अगर ये दुश्मनी की भावनाएं बस ड्राइवर में, एजुकेशन के टीचर में, डॉक्टरों में आ गई तो त्राहिमाम मचेगा इस भारत देश में। बाकी तो सब विकास की बात कर रहे हैं, हम लोग केवल एक बात कर रहे हैं इस भारत में, धर्म की बात। 80 करोड़ लोग इस भारत में अनाज के लिए भुखमरी कगार पे खड़े हो गए। चलिए आप दूसरी तरफ जा रहे हैं, मैं उसी दिशा में जा रहा हूं जिस दिशा में बात होनी चाहिए जी। आज महात्मा लोग जो बैठे हैं ये धर्म की बात ज्यादा कर रहे हैं, धर्म की बात, और जो मदनी साहब भी कर रहे हैं। मैं उन दोनों से एक सवाल करना चाहता हूं, इस भारत में 5 लाख लोग भिखारी हैं, वो सनातन धर्म के भी हैं, मुसलमान भी हैं और क्रिश्चियन भी हैं। अपने अपने जो भिखारी लोग जो हर चौराहे पे भारत देश में हर गली में भीख मांगते हैं, पहले उनको संभाल लें, बाकी धर्म अपने आप समझ जाएगा। चलिए बिल्कुल सही बात है। हमारे साथ प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव जी हैं। विवेक जी, विवेक जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी त्रिपाठी जी, आ रही है। चलिए मेरी भी आ रही है लगता है, मतलब मुझे रिवर्स आ रही है अपनी आवाज। हमें तो उसका माइक बंद कर दीजिए हम। जी कर दिया। चलिए अब अच्छे से आ रही है आवाज? टीवी चालू है क्या विवेक जी? नहीं चालू है। तो फिर ये मेरी आवाज जो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं वो मुझको ही आ रही है। जी विवेक जी, मैं आपके पास अंत में इसलिए आया हूं, अब आप आ जा रही है मेरी? हाँ आ रही कायदे से आ रही। जी, अंत में इसलिए आया हूं कि आप सैयद अजहर जी को भी सुन लिए, आपने हमारे डॉक्टर अवधेश पुरी जी महाराज जी को भी सुन लिया, आपने समाजवादी पार्टी के अंगनवाड़ी त्रिपाठी को सुना होगा, वो बेचारे पसोपेश में हैं भाई। गत साथ छछूदर की ना उगलत की ना लीलत वाली कहाँ है, उनके साथ कहावत चरितार्थ हो रही है कि वो कैसे कहें, मदनी साहब को भी कैसे, क्योंकि एम वाई फैक्टर का मामला है। तो इसमें एम वाला तो सुरक्षित वो महसूस कर रहे हैं, वाई में कहीं थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा दिखाई पड़ रहा है उनको, तो उनको भी आपने सुन लिया। बृजभूषण नाथ जी तो अलग ही अपने अंदाज में चल रहे हैं। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप मदनी जी का समर्थन करते हैं या जैन मुनि साहब का? देखिए त्रिपाठी जी, हमारे संत जिस कार्यक्रम में गए जी, सबसे पहले तो उन संतों के उस कार्यक्रम में हम शिरकत का ही समर्थन नहीं करते जी। मदनी साहब का वो कार्यक्रम कुछ उस तरह से है जी, जैसे अफगानिस्तान के शासक जो आज है तालिबान के लोग, वो विश्व में शांति के उपदेश के लिए कोई कार्यक्रम करने लगे जी। जैसे ये चारा खिलाते हैं जिस बकरे को, उसी को जिबा कर देते हैं ईद उल जुहा के दिन। संतों का उस कार्यक्रम में जाने का ही हम समर्थन नहीं करते जी। वहां पे सौहार्द की कोई बात होनी नहीं है जी। तो वहां पे संतों की उपस्थिति ही अर्थ के विपरीत है जी। अब रही बात संतों ने जो आपत्ति की, उनकी आपत्ति अपनी जगह उचित है। इस्लाम
का जो जिक्र आता है, इनके जो अंतिम नबी है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी 570 ईस्वी में उनके जन्म का रिकॉर्ड मक्का में है। और क्या 570 क्या बोला आपने? 570 ईस्वी में मक्का में उनका जन्म हुआ था। जी ईस्वी में, जी मतलब ईस्वी मतलब कि उससे पहले ईसा मसीह जी का अस्तित्व है, स्वीकार है। जी और 613 ईस्वी के आसपास उन्होंने पहला उपदेश दिया था। उसी के बाद से इस्लाम अस्तित्व में आया है। जी तो इस्लाम की तुलना सनातन धर्म से करना, सनातन संस्कृति से करना, ये अपने आप में इतना ही बेवजह है जैसे कोई अपने अस्तित्व के लिए सूरज और चंद्रमा का उदाहरण देने लगे। जी सनातन का जो अर्थ होता है त्रिपाठी जी, जी तमाम डिक्शनरियों में देख लेंगे सनातन का अर्थ, तो सनातन का अर्थ होता है जो सदा रहने वाला, शाश्वत, जी आदि और अंत से परे। जी सनातन संस्कृति जिसका अब एक अभिप्राय हम लोग इस हिमालय से लेकर सिंधु तक में हिंदू भी लेते हैं, इसका अर्थ होता है जो प्रकृति से उत्पन्न धर्म हो। जी हिंदू प्रकृति बना के भेजती है। हिंदू आपको कोई बना नहीं सकता, ये नेचुरल प्राकृतिक धर्म है। जी ईश्वर बना के आपको हिंदू भेजता है। जी आपका खतरा होगा तो आप मुसलमान बनते हैं, बपतिस्मा होगा तो ईसाई बनेंगे। हिंदू आपको नहीं कोई बना सकता। जी। हाँ, हिंदू से अगर आप कहीं गए कन्वर्ट होकर के, तो आपके वापसी का हमारे संत लोग जो प्रयास करते हैं उसके तरीके हैं, उसका कार्य अलग है। लेकिन प्रकृति आपको हिंदू ही बना के भेजती है। जी तो अब आप ये तुलना कर दें कि साहब ओम और अल्लाह एक है, ये अपने आप में ही इतना बेवजह है जिसके लिए कोई तर्क नहीं ढूंढा जा सकता। मैं आपके स्वास्तिका पीठाधीश्वर जी की बात से सहमत हूँ, और रही हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र की बात, इनके पेशोपस को आप समझ सकते हैं। एक तो लेकिन लिए उन्होंने ये बात कही है कि मोहन भागवत जी ने ब्राह्मणों पे जो टिप्पणी की थी वो गलत है। देखिए ना, उन्होंने पूरे स्पीच में मोहन भागवत जी ने ब्राह्मण शब्द नहीं लिया प्रयोग में। जी वो मराठी में भाषण दे रहे थे, उन्होंने पंडित शब्द का प्रयोग किया है। उस पर स्पष्टीकरण भी आ चुका है कि मराठी में पंडित का अर्थ होता है विद्वान। जी कहीं भी ब्राह्मण शब्द का नाम मोहन भागवत जी ने पूरे भाषण में नहीं लिया है। जी ये तो समाजवादी पार्टी वाले लोग हैं कि अपना पाप छिपाने के लिए दूसरे के ऊपर कलंक लगाने की कोशिश करने लगते हैं। देखिए, जातियां तो हिंदू धर्म में बनी, इसमें कोई संशय नहीं है। जातियों का उल्लेख महाभारत काल में भी है, उसके पूर्व भगवान राम के काल में भी है। लेकिन इन जातियों में परस्पर छुआछूत जैसा कहीं कोई विषय सनातन संस्कृति में न तब था, न आज जो सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं वो मानते हैं। जी ये सब हमारे मध्य काल की समस्याएं हैं, और इस पे हम लोग भी काम कर रहे हैं, संघ वाले भी काम कर रहे हैं, हमारे सनातन संस्कृति के ध्वजावाहक आप लोग भी काम कर रहे हैं, संत लोग भी। तो चलिए भागवत जी को अलग है। भागवत जी को बयान देना चाहिए कि यहाँ के रहने वाले जितने भी मुसलमान हैं उन सब का डीएनए एक है, मतलब वो सभी हिंदू थे। नहीं, ये तो सत्य है। ये इस्लाम अरब में पैदा हुआ, जी वहां से चल के आए जो लोग, उन्होंने यहाँ अनुयायी बनाए। जी ये जितने भी हमारे सामने लोग बैठे हैं, इनकी 3-4 पीढ़ी में पीछे चले जाएंगे, यहाँ भी रामचंद्र राम निहोर मिल जाएंगे। जी इनके बाप दादा का नाम कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि ये बता सके कि नहीं साहब हम अरब से सीधे टपक के आए हैं। जी ये तो सही बात है, कन्वर्टेड मुस्लिम हमारे सामने हैं। तो इनका अगर मूल ढूंढेंगे तो मूल तो इनका हमारे पास पड़ोस में भाई बंधुओं के घर में ही मिलेगा, और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। जी तो ये तो कन्वर्टेड मुस्लिम है, इनको ये मानना पड़ेगा। जी चलिए तो और इसलिए डीएनए हमारा इनका एक है, जी ये भी मानना पड़ेगा। हिमालय से लेकर सिंधु तक जो धर्म है वो उसको सनातन संस्कृत सजावाक उनको हिंदू कहते हैं। यही से हिंदू शब्द आया है, चलिए हिमालय से ही और सिंधु से। जी 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 विवेक जी, निश्चित सैयद साहब से पूछ लेते हैं कि क्या आप जिस तरह कह रहे हैं वो क्या मानते हैं, लेकिन उसके पहले इसकी राजनीतिक टिप्पणी क्या समझे हम श्रीवास्तव जी। जी त्रिपाठी जी,
देखिए जो बयान आया है मैं आ रहा हूँ विवेक जी, मैं आपके पास फिर से आरपी श्रीवास्तव जी से मैंने टिप्पणी मांगी जी। मदनी जी का जिस तरह से बयान आया है ओम और अल्लाह को लेकर के, जी। और बाद में चल के उन्होंने ये भी कहा है कि ये सारे लोग एक ही हैं, अल्लाह, गॉड, खुदा, सबको। एक जो सबसे बड़ी बात है कि इन सारे बयान में एक जो है उन्होंने मोहन भागवत जी पर भी टिप्पणी किया है जी, और मोहन भागवत और भारतीय जनता पार्टी को लेकर टिप्पणी किया। सवाल इस बात का है कि ईश्वर के बारे में जो भी कल्पना है समाज में तमाम चीज़ों में, ये बात पहले तय करना पड़ेगा कि धर्म, जाति, राजनीति ये तो सब बाद में आए जी। ईश्वर के बाद ही ये सब सारी चीज़ों का निर्माण हुआ है। अब इन सारी बातों को लेकर के एक मंच पर इकट्ठा, जो हमारे साधु संत जो है वहाँ से छोड़ के नाराज़ होकर चले गए, लेकिन क्या इसमें कौन सी ऐसी बात है जिस पर कि लोगों की नाराज़गी है जी, ये देखना होगा जी। और इसका आपने पूछा कि राजनीतिक असर क्या होगा। मैंने देखा पिछले दिनों में इस सारे मुद्दे पर, चाहे रामचरितमानस का मुद्दा हो या मोहन भागवत जी के एक बयान का मुद्दा हो और ये मदनी साहब का मुद्दा हो, मैंने पूरी राजनीति त्रिपाठी जी एक तरह से घूम रही इसी के इर्द गिर्द, धर्म के, जाति के, इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। और शायद ये है कि जो संत समाज, जो लोग इकट्ठा हुए थे, जिस मकसद से गए थे, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनको जाना ही नहीं चाहिए था। सवाल है कि एक मंच पर जब इकट्ठा है तो कम से कम सारे लोगों की बातों का एक सार निकलता। पहले भी धर्म संसद हुआ करती थी, बहुत पहले से देखिए कितने भी शास्त्रार्थ हुआ करते थे, सबके जवाब और सारे ईश्वर के बारे में कल्पना की जाती थी, ईश्वर के बारे में चर्चा होती थी, ये सारी पहले से होती आ रही। लेकिन अब जो चर्चा हो रही है वो सीधे उसका असर राजनीति पर पड़ता है। और हमें लगता है कि राजनीतिक जो परिदृश्य जिस तरह का बन चुका है वो एक बड़ा गंभीर बात है, जो समाज में जो भाईचारे की, इंसानियत की, मानवता की बात होती है, उससे इतर हट करके चाहे कोई दल हो, चाहे कोई समाज हो, चाहे कोई धर्म गुरु हो, सबकी अपनी अपनी जो है एक तरह से उनकी सोच है, और उस सोच का परिणाम है कि पूरा समाज जो है इन सारी चीज़ों के बीच में फंसा नजर आता है। जी चलिए, सैयद साहब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है भाई साहब। सैयद साहब देखिए, अभी विवेक श्रीवास्तव जी ने कहा कि भाई आपके पूर्वज जो है वो हिंदू ही थे, सीधे सीधे उन्होंने आरोप लगाया कहा। डॉक्टर अवधेश पुरी जी महाराज जी ने सीधे कहा कि ये तो कहीं से आपने ओम शब्द को मान कहाँ से लिया, कहाँ से ओम की जो परिभाषा उन्होंने मदनी साहब ने बताई वो कहीं से है ही नहीं। उन्होंने बाकायदे बहुत अच्छा परिभाषित किया उन्होंने कि ओम शब्द कहाँ से आया, हवा शब्द कहाँ से आए, ये सब अलग अलग चीजें उन्होंने कही। अब आप कितना सहमत हैं डॉक्टर अवधेश पुरी जी महाराज जी से और विवेक श्रीवास्तव जी से? अवधेश साहब के से भी मैं सहमत नहीं हूँ, और महाराज जो है वो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, हम उनकी बात पे इनकार नहीं करते। किसी भी बुजुर्ग आपसे कम हैं? अच्छा, मुझसे कम जी। वो जो कहा उन्होंने वो अपनी जगह बिल्कुल सही बात कही उन्होंने। और मौलाना साहब ने, असद मदनी साहब ने किसी शंकर भगवान को या कृष्ण भगवान को बुरा नहीं कहा, ये नहीं कहा कि वो नहीं थे, इस बारे में बात ही नहीं हुई है जी। पहली बात। दूसरी बात जो है, जो हमारा डीएनए टेस्ट करना चाहते हैं जो लोग, उन्हें ये मालूम भी नहीं है कि तो 1500 साल से बात करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, से हमारी क्या तारीख बनी है, लेकिन 1,24,000 अंबिया हमारे यहाँ मौजूद है, वो आए, उनका कुरान में जिक्र है। ये लाखों साल पुराना रिकॉर्ड है। आज हिंदुस्तान में भी 4,500 साल पुरानी मस्जिदें मौजूद हैं, इनको बताइए। और यहाँ पर हमारे यहाँ 13 या 14 नदियों के मज़ारात हैं हिंदुस्तान में, बुजुर्गों को छोड़ के नदियों के मज़ारात हैं हिंदुस्तान में। तो ऐसे नहीं आया दीन। और डीएनए जब निकालोगे आप, तो मुसलमानों में से डीएनए निकलेगा आपका। दुनिया की सारी कौमें जो बनी वो कौमें मुसलमानों में से बनी, क्योंकि हमारे यहाँ ये साबित है कि हमारे आदम अलैहिस्सलाम उतरे, उनको उतारा गया, उनकी बीवी को उतारा गया, फिर वहां से औलादें बढ़ी, जब औलादें बढ़ती रही वो आगे बढ़ती गई, वो इस्लाम से दूर होती गई, वो निकल गई इस्लाम से बाहर, वो हो गए तो दूसरे कौमें बन गई। लेकिन जब टेस्ट करोगे तो आदम अलैहिस्सलाम का ही डीएनए निकलेगा आपके अंदर भी, आपकी कोई अलग से नहीं उतारा गया, जिसकी औलादें आप साबित कर रहे हो हमको। हम अपने वापिस घर में आ गए, वापसी हमारी हो चुकी है अपने घर में, अब वापसी आपकी होने वाली है कुछ दिनों में। ये बिला वजह की तोहमत पे लगा देना, बातें करना, ये बात अच्छी नहीं है जी। ये उलझाने वाली बातें हैं जी। अब आपकी जिंदगी भी गुजर गई, दुनिया गुजर रही है, आप अभी डीएनए में ही लेके बैठे हो। 1500 साल का बता रहा हूँ, हमें लाखों साल पुराना मजहब इस्लाम है का। नहीं तो आप साबित करिए कि दूसरा कोई उतरा था और दुनिया में जिसकी औलादे आप लोग हो। हम लोग आ गए थे यहाँ पर, हमारे बुजुर्ग आ गए थे,
लेकिन वो इस्लाम से दूर हो गए थे। अब फिर हम लोग वापिस आए वापिस, तो हम अपने घर में, हमारी वापसी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। अब जो रह गए उनकी वापसी होना है। मतलब आपका कहना है कि हिंदुओं में डीएनए मुसलमानों का है? मुसलमानों का डीएनए सारी कौमों के अंदर जी, मुसलमानों में किसी का डीएनए नहीं है। जी। आगे तारीख में देख के बात करें, वो मुद्दा अलग कहे और उसकी बहस अलग होगी। जी, तो विवेक जी सुनते रहिए आप। जी नहीं, विवेक जी को मैंने कहा कि आप सुनते रहिए। हाँ सुनिए, विवेक जी आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ, उनकी बात पूरी हो जाए। जी जी 1500 साल का नहीं है, लाखों साल पुराना डीएनए हमारा, और आपका डीएनए साबित करना पड़ेगा आपको कि आप कहाँ से लेकर आए हो अपना। हम लोग वहीं से आए थे, मुसलमान थे, मुसलमान रहे, फिर हम कन्वर्ट हुए, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो गए। तो घर में जो सही घर वापसी हुई है वो हमारी हुई है। मतलब घर वापसी मतलब आप पहले मुस्लिम थे, फिर हिंदू बन गए, फिर मुस्लिम हो गए? जी यही हुआ है, और यही दुनिया की सारी कौमें ऐसी बनी है जी, अलग से कोई नहीं उतरा। तो ईसा अलैहिस्सलाम उतरे, उनकी औलादें अलग हुई, शंकर भगवान उतरे, उनकी औलादें अलग हुई। ऐसा कहीं से साबित नहीं कर सकते आप। जी जी जितनी औलादें हुई सब मुस्लिम औलादें हुई, सब आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा की, और ये हर कौम मानती है। आप उठाइए अपने वो रिकॉर्ड भी उठाइए, आप वेद उठाइए, उसमें आपको सारा आपके रिकॉर्ड मिलेंगे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिकॉर्ड मैं बल्दियत में मिलेगा उसके अंदर। चलिए, तो अब त्रेता युग और द्वापर युग का रिकॉर्ड कहाँ से मिलेगा? ये हमारे उनके साथ हमारे महाराज हैं, हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, जहाँ जो बेटे हमारे शंकराचार्य लोग उनके पास है। चलिए मैं पूछ लेता हूँ। मुद्दा नहीं है, ये बड़ों की बात है। चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे साथ डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज जी हैं। महाराज जी, रिकॉर्ड कहाँ मिलेगा? अब ये पहले तो चिंता का विषय है। इनका रिकॉर्ड तो ये जाने हम नहीं जानते। रही बात डीएनए की, तो डीएनए आजकल ये साइंस का सब्जेक्ट है जी, क्योंकि आज इन्होंने अभी जो बात कही है वो बिल्कुल तख्ता पलट कहते हैं उस चीज को, तख्ता पलट जी। न भूतो न भविष्यते, पहली बार ऐसी एक्सप्लेन इस देश में शायद आई होगी सामने जी। इन्होंने अभी जो कहा है। अब इससे मैं कितना सहमत होऊंगा वो तो अलग की बात है, लेकिन पूरी दुनिया कितनी सहमत है ये भी एक बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट बनता है। डीएनए टेस्ट करने की जहां तक बात है तो ये बहस का मुद्दा बिल्कुल नहीं। मान लीजिए आप डीएनए टेस्ट कर लें जी, साइंस है, अपने आप हो जाएगा। अब रही बात हिस्ट्री की और रही बात हमारे शास्त्रों की और ग्रंथों की जी, तो शास्त्र और ग्रंथ जो हैं हमारे, वो सृष्टि के आदि से लेकर के अंत तक का वर्णन करते हैं। हमारे यहाँ अलग अलग युग हुए हैं, हमारे यहाँ अलग अलग कल्प हुए हैं। हमारे यहाँ ब्रह्मा जी की कल्पना है, वो है मतलब हिस्ट्री है, हर चतुर्युगी की हिस्ट्री है। कहने का तात्पर्य है कि ये प्रकृति कैसे बनी, ये जो 5 तत्व हैं, महत्त्व है, ये सारी चर्चा है उसमें जी। एक एक तत्व की हमारे यहाँ चर्चा है, और वो भी साइंटिफिकली, ऐसे ही नहीं जी। हमारे यहाँ सनातन धर्म में वो ऐसे ही सनातन नहीं है। तो कहने का तात्पर्य जब हमारे यहाँ सब कुछ है और वो हमारे लाखों साल पुराने ग्रंथ भी उपस्थित हैं, मौजूद हैं, जिनके साथ मध्यकाल में मुगल काल में छेड़छाड़ की गई, ये भी हमारे यहाँ आज तक सब लिखा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य ये जो बता रहे कि हमारे यहाँ 4-4 हजार साल पुरानी मस्जिदें हैं, तो भैया आपके यहाँ 4,000 साल पुरानी क्या, आपके यहाँ तो 8,000 पुरानी मस्जिदें भी हो सकती हैं, क्योंकि वो बनी तो हिंदुओं के मंदिरों के ऊपर हैं। क्यों नहीं होंगी? काशी में भी क्या हो रहा है? क्यों केस लड़ रहे हो? केस इसलिए लड़ रहे हो आप सिद्ध करने के लिए, क्योंकि वो नीचे मंदिर है, ऊपर मस्जिद है। तो आपकी जो पुरानी मस्जिदें एक एक को खुदवा के देखो, 4,000 साल पुरानी हो या 8,000 साल पुरानी, उसके नीचे क्या है इनको बताना चाहिए। रही बात यह कि ये घर वापसी कर रहे हैं, अगर ये घर वापसी कर रहे हैं तो फिर अभी तक साबित नहीं हुई कि वो मंदिर के ऊपर बनी हुई है। नहीं, साबित कैसे नहीं हुई? राम मंदिर कहाँ बना है? कैसे नहीं साबित हुई? आज अगर आप ये भाषा बोल रहे हैं तो आप 100% रॉन्ग हैं। अल्लाह और ओम क्या है? आप बिल्कुल गलत, 100% गलत। आप पूरे देश को भ्रमित न करें। पहले तो मदनी ने देश को भ्रमित किया है, दोबारा आप भ्रमित करने चले आए, गलत बात है। अरे आप मदनी जी को पूछिए कि वो जो परिभाषा दे रहे थे कहाँ से दे रहे थे, किस ग्रंथ के आधार पर दे रहे थे, ओम को किस ग्रंथ के आधार पर वो हवा का रूप बता रहे थे। नहीं, आप बीच में मत बोलिए। सैयद साहब आपके पास मैं फिर आ जाऊंगा। सैयद साहब आपके पास मैं फिर आ जाऊंगा, उनकी बात पूरी हो जाए मैं फिर आपसे ही सवाल ले लूंगा। जी, गंभीरता से सुनिए, चूंकि मैंने इनकी बात को गंभीरता से सुना है, मैं बीच में नहीं बोला। ये हमारी एक मर्यादा है, ये हमारा डिसिप्लिन है, अनुशासन है। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हिंदू धर्म सत्य सनातन है और रहेगा, और प्राचीनतम धरती का धर्म है, वैज्ञानिक धर्म है।
इसीलिए इसका जो अस्तित्व है वो सदैव रहेगा, इसे कोई मिटा नहीं सकता। जी अब ये क्या कहते हैं, ये जाने, हम नहीं जानते इनके बारे में, जी ठीक है। लेकिन ये जो घर वापसी वाली बात कह रहे हैं, ये हमारी घर वापसी नहीं हो रही है, ये उन्हीं की घर वापसी अगर ये मान रहे हैं तो वो जाने। जी लेकिन हमारे जिन हिंदू भाइयों को मुसलमान बनाया गया था, उनकी वापसी हमारे यहाँ शुरू हो गई है और ये चलती रहेगी। और इनके ही मुसलमान, अगर इनकी घर वापसी हो रही है तो मैं ऐसे सैकड़ों वीडियो बता सकता हूँ, इनके मुसलमान चैनलों पर खड़े होकर के कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले और 500 साल पहले हम हिंदू थे। तो जब आप खुद तो स्वीकार कर रहे हैं कि हम हिंदू थे, तो फिर आप किस बात की घर वापसी कर रहे हो भाई? चलिए पूछ लेते आप हैं। तो हिंदू थे। जी 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 विवेक जी, सैयद जी आप आ रहा हूं, विवेक जी का भी उत्तर सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं सैयद साहब। लेकिन आपने एक बात कही कि आज तक कहीं सिद्ध नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट इस देश का सबसे बड़ा कोर्ट है, उसने अयोध्या में बाबरी मस्जिद नहीं थी, मंदिर था, ये सिद्ध किया है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के। इज्जत रखी सुप्रीम कोर्ट की। सैयद साहब जी आप ही से सवाल है। जी, मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट की इज्जत रखी, हम लोगों ने उसके फैसले को माना है सर को झुका के। हालांकि वो साबित नहीं कर पाया सुप्रीम कोर्ट। तो फिर कैसे वहां मंदिर बनाने की बात कर दी? वो हम लोगों ने एक्सेप्ट करा, इसको फसाद को टालो, हिंदू मुसलमान सब मिलकर रहना चाहिए। तो मतलब आपका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के माना कि वहां मंदिर था? हाँ बस वो अलग चीज है, उसके बारे में उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट देगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि यहाँ मंदिर, मस्जिद नहीं थी, मंदिर था। नहीं था, साबित ही नहीं कर पाया। आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी साबित नहीं कर पाया आज तक। नहीं तो फिर वहाँ मंदिर बनाने की अनुमति क्यों दे दी? तो भाई कहते हैं ना कि हम क्या, कि अगर हमारे हाथ में आपकी कलम है, आपकी तलवार है, आपका फैसला, आपकी अदालत। मतलब आप न्यायालय की तौहीन कर रहे हैं? नहीं, तौहीन नहीं करा, हमने उसकी इज्जत रखी न्यायालय की। हमने न्यायालय की चलिए बात को झुका के तस्लीम करा। चलिए सही सब आ रहे हैं। विवेक जी मैं आ रहा हूँ, अंकुर जी आपके पास भी। विवेक जी। त्रिपाठी जी जी इन्होंने कहा कि 4,500 पुरानी मस्जिदें इस देश में विद्यमान हैं। जी एक किसी मस्जिद का नाम बता दीजिए जो 4,500 साल पुरानी मस्जिद इनके हिसाब से इस देश में विद्यमान है। 4,500 साल पुरानी। जी 4,500 साल पुरानी। जी कोई एक मस्जिद का नाम बता दें। दूसरी चीज, अभी पीठाधीश्वर जी ने कहा कि हमारे ही मंदिरों के ऊपर बनाई है तोड़ करके। ये कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि वाले में तो हमने स्वीकार किया कि चलिए फसाद टालो। तो फसाद टालो से अगर आपको इतना लगाव है, तो फसाद टालने के लिए आप इतने समर्पित हैं, तो काशी वाला भी दे दो भाई, जो मुकदमा लड़ रहे हो। जी मथुरा वाला दे दो, जो मुकदमा लड़ रहे हो। जी अंतिम सांस तक मुकदमा लड़ेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच का फैसला आ जाएगा, तब कहते हमने तो स्वर झुका के स्वीकार कर लिया फसाद टालने के लिए। अरे तुम मुकदमा हारे हो भाई, न्यायालय ने स्पष्ट फैसला दिया है। उसमें उस 5 जजों की पीठ में तुम्हारे कौम के भी जज थे। जी उन्होंने प्रश्न पूछे और अपने उन प्रश्नों के उत्तर से निरुत्तर होकर के उन्होंने एक पक्षीय फैसला दिया है। क्या बात करोगे आप? जी चलिए जी अंकुर जी। जी बहुत लंबे समय से मैं इंतजार कर रहा था और मैं विवेक जी का जवाब कुछ देना चाहता हूँ। थोड़ा संक्षेप में। जो इन्होंने, विवेक जी ने जो कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग गंदगी छिपाने की बात कर रहे हैं, मैं तो बहुत साफ सुथरी बात कहा कि मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकता और हमारे आदरणीय जो त्रिदेव थे वो त्रिदेव हैं और त्रिदेव रहेंगे, उनका हम लोग पूजा करते हैं। लेकिन उन्होंने गंदगी की बात की। ये गंदगी भूल जाते हैं कि ये लोग कितनी गंदगी छिपाते हैं और अपनी गंदगी छिपाने के लिए कितना जोर से चिल्लाते हैं ताकि किसी की आवाज दब जाए। थोड़ा सा बता दीजिए गंदगी कौन सी? कि कश्मीर में महबूबा मुफ्ती से ये सरकार इन्होंने बनवाया था। ये भूल जाते हैं तमाम कांग्रेस की सरकार थी, तमाम चीजों का विरोध ये करते थे और बाद में उसी चीज को लागू किए। ये भूल जाते हैं अपनी गंदगी छिपाने के लिए और ये अपने आप को सही। कार सेवकों पर गोली किसने चलाई थी अंकुर जी? जी कार सेवकों पर गोली किसने चलवाई थी? कार सेवकों, वो सरकार का मामला है लेकिन किसी से गठबंधन नहीं। बात समझिए विवेक जी एक मिनट उनकी बात पूरी आ जाए। नहीं, आज किसी का भी, जब किसी की भी सरकार रहेगी किसी प्रदेश में या देश में, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी उनकी है। वो समय और परिस्थिति क्या रही, वो सिचुएशन में था।
मैं जो अपनी आंख से देखा हूं, महबूबा मुफ्ती कौन से मंदिर की मठ की मठाधीश नहीं है। क्यों इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनसे सरकार गठबंधन में बनवाया था? कहाँ के पुजारी ये लोग हैं इस हिसाब से? चलिए आप बताइए विवेक जी जिस हिसाब से ये बात कहे वो अपनी बातें छिपाने के लिए, मैंने कौन सी गलत बात कही? मैंने कहा कि मैं किसी की भावनाओं को, मैं अगर मुस्लिम धर्म के लोगों को गाली दूं तब ये लोग मानेंगे कि नहीं मैंने साफ सुथरी बात कही। नहीं, रामायण, आपकी पार्टी के लोग रामायण जलाने की भी बात कर रहे हैं, मुझे इसलिए अपनी मानवता पे गर्व है कि मैं किसी के धर्म या जाति के आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकता। जो किसी के धर्म और आस्था को ठेस पहुंचाता है, मनुष्य नहीं, मैं उसे भेड़िया समझता हूं। मनुष्य विवेकशील व्यक्ति होता है, जिसके अंदर विवेक नहीं वो मनुष्य क्या कहलाएगा? चलिए अंकुर जी, करने वाला व्यक्ति, दूसरे को ठेस पहुंचाने वाला व्यक्ति पशु के रूप में है, मनुष्य नहीं मानता। अंकुर जी समय कम है इसलिए मैं आपको रोक रहा हूँ। अंकुर जी समय कम है इसलिए रोक रहा हूँ आपको। विवेक जी बहुत संक्षेप में, फिर मैं एक बार नाथ जी के पास जाऊंगा। विवेक जी बहुत संक्षेप में। त्रिपाठी जी, ये चूंकि पारिवारिक पार्टी में इन्हें कुछ बोलने से पहले मुखिया का मुंह देखना पड़ता है। वो तो आपको भी देखना पड़ता है। नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस तरह का बधुआ नहीं होता जी। वो सैद्धांतिक बात करता है जी। उसे स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को सैद्धांतिक बात मैंने किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को सैद्धांतिक बताना पड़ेगा कि चाचा ने कहा उनका बयान है, भतीजे ने कहा उनका बयान है, जी। और वो बयान दे रहा है, वो उनकी पार्टी का महासचिव में बयान देने के बाद प्रमोशन पा रहा है, और ये उसी पार्टी है जी। ये आगे उस बात को छिपाने के लिए हमें महबूबा मुफ्ती का नाम याद दिला रहे हैं। अगर महबूबा मुफ्ती पे हमें हमारा जवाब, चलो अंकुर जी आप सुन लीजिए, जवाब कह रहे थे, विवेक जी ने सुना था। नहीं, ये जवाब ले लेना, सैद्धांतिक बात मैंने कहा है अपने। चलिए आपकी बात आ गई। विवेक जी उन्होंने सैद्धांतिक बात कही है। विवेक जी उन्होंने सैद्धांतिक बात कही है। सैद्धांतिक कुछ नहीं बोला, अपने उस मौर्य के पाप को ढकने के लिए दुनिया के पाप याद दिला रहे हैं। ये महबूबा मुफ्ती का नाम देने को तैयार हूँ। चलिए अंकुर जी, विवेक विवेक जी अंकुर जी मामला कहीं और जा रहा है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता है, एक बार उनसे और जान लेते हैं कि कितना स्टैंड रखते हैं ब्रजभूषण नाथ जी। लेकिन स्टैंड तो लेना पड़ेगा। आने वाले 9 राज्यों में, अभी तो 2 में तो तुरंत ही चुनाव है, बाकी 7 बचे हैं, और 2024 में राहुल जी अच्छी पदयात्रा कर रहे हैं, उसका तो परिणाम लेना पड़ेगा। निश्चित तौर पे ये जो मुद्दा है, ये जो जगह जगह भाषणों में और इस प्रकार के बड़े बड़े मंचों पे जो लगातार धर्म की भावना करके, अपना धर्म सबसे बड़ा, दूसरा धर्म छोटा करके जो भावना बनाई जा रही है, ये राजनीतिक मुद्दा इस बात पे सीखने के लिए कि लोग लड़ते रहें और हम अपनी पार्टी में केवल एक मुद्दा होना चाहिए कि हम चुनाव कैसे जीत जाएं। ये कौन मना रहा है? आप खुद ही देख रहे हैं जी, ये जो मंच चल रहे हैं जी। अभी आपके प्रदीप मिश्रा जी जब चमत्कार दिखाते हैं और लोग, लाखों लोग केवल पीपल के पत्ते पे शहद लगाकर और शिव जी पे लगाए थे। पढ़ाई की जरूरत नहीं है हमारे देश में साहब, हम उसी में चमत्कार। आप प्रदीप मिश्रा जी का विरोध करिए, इसमें पार्टी का क्या? अवधेश पुरी जी से मैं एक बात करना चाहता हूं। अभी महाराज बोल रहे थे कि हमारे मंदिरों पर तोड़कर मस्जिदें बना ली। इसका मतलब जितने बाबाओं का चमत्कार 2014 के बाद चालू हुआ, इसके पहले कोई चमत्कारी बाबा था ही नहीं जो रोक नहीं पाया इस बात को। क्यों? आसाराम सबसे बड़ी बात, आसाराम बाबू का चमत्कार देखिए ना। अगर संविधान नहीं होता भारत में जी, तो आसाराम बापू आज विश्व के बाबा होते जी। आज संविधान है तो आज वो जेल में है। आज भारत में जितने आपने 14 की बात कही, इसलिए मैंने कहा राम रहीम भी पहले के हैं, एक ही बात का उद्देश्य है कि इस पूरे धर्म और सब मामलों में सबसे बड़ा संविधान है, जिसका पालन जितने मुसलमान, हिंदू, सनातन धर्म, जितने लोग हैं धर्म में, सबको उनका पालन करना होता। संविधान अगर हुए तो हम सब लोग सुरक्षित हैं इस देश में। सबसे बड़ी बात ये, त्रिपाठी जी एक आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे देश में ये है कि लगभग राज्यसभा की एक रिपोर्ट है कि 2.5 लाख लोग जो टैक्स पेयर है भारत में, ये आप चले गए, अभी धर्म की बात हो रही है, धर्म की बात हो रही है अभी, कि 2.5 लाख जो टैक्स पेयर है वो हमेशा के लिए भारत छोड़कर चलेगा पासपोर्ट सिलेंडर करके। ये बड़ी मुद्दा है। 2014 के बाद ही गए सब, आप रिकॉर्ड देख लीजिए ना जी, लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। अब इसके बाद बचेगा कौन भारत में? कि ये जो महाराज बैठे हैं और जो मदनी साहब जैसे लोग हैं और जो इन भावनाओं को बहुत समझते हैं, बैठते हैं, और जिन पे लोग तंत्र विद्याएं करते हैं और गुमराह करते हैं, केवल ये लोग रह जाएंगे। पढ़े लिखे लोग,
बड़े बड़े बिजनेसमैन, उद्योगपति ये भारत छोड़कर चले जाएंगे देश से। चलिए, अदानी साहब को नहीं गए हैं, अंबानी साहब नहीं गए हैं। श्रीवास्तव जी, आपकी टिप्पणी चाहिए इस पूरे मुद्दे पे कि इसका राजनीतिक मायने क्या माना जाए। देखिए त्रिपाठी जी, राजनीतिक जहाँ तक इन बयानों को लेकर के एक तरह से लोगों को उलझाया जा रहा है जी। आज ज़रूरत क्या है ऐसे मुद्दों पर इतनी बड़ी बहस होने की? आज मदनी साहब ने उलझाया ना। नहीं, मदनी साहब के पहले भी लोगों ने उलझाया जी। मुझे ये कहना है कि इस मुद्दे पर, इस तरह के मुद्दे सामने ला करके जो देश और समाज में जिस तरह की भ्रांतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, लोगों के बीच बहस शुरू हो जाती है, तमाम सोशल मीडिया से लेके समाचार पत्रों से लेके सब जगहों पर एक चर्चा का विषय बन जाती है। आज आप देखिए, इस बयान के बाद पूरा देश का मीडिया, तमाम लोग इस पर चर्चा करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। कारण क्या रहता है? एक रहता है कि अपना अपना धर्म, किसका धर्म बड़ा है, किसका धर्म छोटा है। अब इसको छोटा बड़ा करने के चक्कर में पूरी की पूरी जो व्यवस्था राजनीतिक मोड़ पर आ जाती है, उसका राजनीतिककरण हो जाता है जी। राजनीतिककरण का मतलब है कि धर्म के आधार पर राजनीति, जाति के आधार पर राजनीति, संप्रदाय के आधार पर राजनीति। ये राजनीति का एक जो है ये बन गया, न तो महंगाई, बेरोजगारी, तमाम चीज़ों पर या विकास के नाम पर, जबकि हो रहा है विकास, हम ये नहीं कहते हैं कि विकास देश में नहीं हो रहा, लेकिन उसके नाम पर राजनीति नहीं हो पा रही है क्योंकि यहाँ पर पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण नहीं हो पाता है। इसलिए इस मुद्दे को किसी न किसी तरह से जिंदा रखना है। शायद आज की जो संसद या धर्म जो संसद बनाई जाती है, या कहीं बयान दिया जाता है, या बाबा लोग जो कथा करते हैं वहाँ पर भी कोई इस तरह के बयान आते हैं, तो इन सब चीज़ों को हम लोग जो है एक राजनीतिक चश्मे से देखने लगते हैं, जबकि ये मानना चाहिए कि धर्म अपने अपने, समाज अपना अपना धर्म है जिसके तहत लोग इस पूरी जो है समाज में जी रहे हैं और उसको मान रहे हैं जी। उसको किसी धर्म को ऊंचा दिखाना, किसी को नीचा दिखाना, इस तरह नहीं होना चाहिए जी। मानवता सबसे बड़ा धर्म है और उसी के तहत बाकी सारी चीज़ें आती हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा समय भी समाप्त हो गया है। नाथ जी आपका, अंकुर जी आपका, डॉक्टर अवधेश पुरी जी महाराज जी आपका, सईद अजहर जी आपका, विवेक जी आपका और आरपी श्रीवास्तव जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो आज हमने चर्चा की मदनी के द्वारा दिए गए विवादित बयान और उस पर मचे बवाल पर। दरअसल 100 साल पहले जमीयत की नींव रखी गई थी, लेकिन वक्त के हिसाब से इस संगठन की दिलचस्पी राजनीति में बढ़ती गई। इसके बाद भारत की सियासत में इसकी दखलंदाजी भी बढ़ी है। इस बार भी जमीयत ने अपने सबसे बड़े मंच से अपना रुख साफ कर दिया है, जिससे पता चलता है कि 2024 के चुनाव में जिन मुद्दों की गूंज सबसे ज़्यादा सुनाई देगी वो यही होगा। जनता मांगे जवाब में तहे। नमस्कार।